Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to another video. I know first of all बहुत नॉइज आ रहा होगा बैकग्राउंड से क्योंकि अभी आरती चल रही है और यहाँ साइड में एक मंदिर है, दरवाज़ा है यहाँ पे, ये मेरे को खुला रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बना रही तो मैंने फ़ैन ऑफ किया और बहुत गर्मी होगी अगर मैं ये भी बंद रखूँगी, तो इसलिए मैंने ये खोल दिया है। यहाँ से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। तो फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम सुनैना एंड आई हैव रिसेंटली जॉइंड SBI एज जूनियर एसोसिएट। 2025 वाला एग्ज़ाम क्रैक किया था मैंने। 2026 अप्रैल से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो 1 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एंड आज है 4 जुलाई एंड 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मेरे SBI में एज अ जूनियर एसोसिएट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर गेटिंग अ जॉब, क्योंकि पहले तो जब तक एस्पिरेंट रहते हो तब तक वाला फेज बिल्कुल अलग होता है और जॉब लगने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मे बी ये सब चीज़ें आप बाद में करोगे या होगी जब आप जॉब लग जाओगे, वो सारी चीज़ें होती है फुलफिल की नहीं होती है, बहुत कुछ चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। AO रिपोर्ट करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। AO से फिर आपको RBOs अलॉट होते हैं जो रीजनल बिजनेस ऑफिस होते हैं बैंक के। अपने RBO में आप रिपोर्ट करते हो, फिर RBO से आपको ब्रांच में भेजा जाता है। जो आपको ब्रांच अलॉट होगी वो RBO डिसाइड करता है। मेरे जो बैच में थे, मतलब बैच भी डिवाइड हो गया आगे क्योंकि रीजनल ऑफिस सबके डिफरेंट हो गए। तो मेरे जो रीजनल ऑफिस में से मेरे 7 बच्चे आए थे, हम 12 स्टूडेंट्स का बैच था और हम में से 10 को ब्रांच अलॉट हो गई, पर हम 2 रह गए, हमें ब्रांच अलॉट नहीं हुई थी। तो क्योंकि हमें RBO में ही रख लिया था तो हमें RBO ही अलॉट किया गया था, मतलब हम RBO में ही वर्क करने वाले थे। पर उसके बाद क्या हुआ, मतलब प्रॉपर हमारे पेजेस बन गए, ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ बन गया कि हम RBO में ही अपनी सर्विस देंगे। पर फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद RM सर ने हमें बताया, क्योंकि नई गाइडलाइंस आई थी इस साल से, तो न्यू ज्वाइनिंग है जो, उनको रीजनल ऑफिस में नहीं रखा जाएगा। ये ऐसा कुछ गाइडलाइन था क्योंकि ब्रांच का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच का एक्सपोजर नहीं होगा तो आप बैंकिंग का काम कहाँ से सीखोगे। हमें कहा कि आपको ब्रांच अलॉट होगी, अभी आप टेम्पररी बेसिस पे यहाँ हो, 3 महीना हो गया और मैं रीजनल ऑफिस में ही हूँ। इसीलिए मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे ना कि ये सेल्स टारगेट या ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तक मेरे पास ब्रांच का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं 3 महीने से रीजनल ऑफिस में ही काम कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा काम था क्या, इन 3 महीनों में मैंने क्या सीखा कुछ या क्या काम किया। रीजनल ऑफिस होता है, मतलब एक रीजन है, उस रीजन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है और वो उन सब ब्रांचेस को ऑपरेट कर रहा है, वो उसका फंक्शनिंग देख रहा है, ठीक है। वो ब्रांचेस से रिपोर्ट ले रहा है कि तुम ब्रांच कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सी ब्रांच में क्या दिक्कत चल रही है, कौन सी ब्रांच क्या कर रही है। तो रीजनल ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह ही होता है। जितने भी मतलब स्टाफ है, जितने भी ऑफिसर्स है, उनका काम रहता है कि वो रिपोर्ट्स लेते हैं ब्रांचेस से कि तुमने आज क्या किया, है ना, या कोई टारगेट देना होगा तो वो उनको कॉलिंग करके बताते हैं कि ये तुम्हारा आज का टारगेट है, ये आपको करवाना है, हमें आपसे ये चाहिए, ठीक है। तो और शाम को फिर उनसे रिपोर्ट लेते हैं। मेरा काम शुरू में तो यही था। मैं जब ज्वाइनिंग मेरी हुई तो मेरे को रख दिया HR डिपार्टमेंट में। मतलब एज सच कोई बैंकिंग वाला काम नहीं था, बट था बैंकिंग का ही काम। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि मैंने 3 महीने में बैंक की चीज़ें नहीं सीखी, ब्रांच में जो होता है वो सब चीज़ नहीं सीखा, बट उससे रिलेटेड ही कुछ काम था। तो शुरू में तो मेरे को बस रिपोर्ट्स लेने के लिए कह देते थे कि है ना, वो ब्रांच में कॉलिंग करके उनसे ये रिपोर्ट लो, ये वो, या कोई टारगेट है तो ब्रांच मैनेजर को कॉल करके इन्फॉर्म करना कि सर ये टारगेट है आज के, और ये बता देना अपने एसोसिएट्स को, और फिर शाम को एक बार उनसे रिपोर्ट ले लेना कि क्या हुआ है पूरे दिन में। कुछ चीज़ें सिखाई थोड़े, मतलब अभी 3 महीने में तो वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकते, पर जो मैंने सीखा यहाँ पे रह के 3 महीने RBO में, तो उनमें से एक है जैसे बिल बनाना वगैरह सिखाया मुझे मैम ने कि बिल्स कैसे बनते हैं। ऑफिस में कोई भी फंक्शन है, कुछ भी, किसी की बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है, तो केक आ रहा है बाहर से, किसी का प्रेजेंट आ रहा है, तो उसका बिलिंग करना, कैसे वो मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब बिल वगैरह बनाना। डिपार्टमेंट फिक्स नहीं है तो बीच में मेरे को HR डिपार्टमेंट से भेज दिया ऑपरेशन के डिपार्टमेंट में। तो मैंने कुछ टाइम ऑपरेशंस में भी काम किया। उधर भी सर मेरे को वैसे टास्क दे देते हैं कि सिस्टम पे हाँ ये चीज़ करनी है। अब मैं आपको ये चीज़ समझा नहीं सकती क्योंकि मैं भी इतने अच्छे से नहीं समझी हूँ वो चीज़ जो मैं करती हूँ। सो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू कि क्या होता है। थोड़ा बहुत तो पता ही है जो मैं गूगल कर लेती हूँ या जो मैं सर से पूछ लेती हूँ, क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, कैसे वो ब्रांच को इम्पैक्ट करेगा, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो वैसे सर बता देते थे काम। तो फॉर एग्जांपल अभी पार्शियल फ्रीज करवा रहे थे मेरे से ऑपरेशन में सर, तो उसमें
अकाउंट्स को फ्रीज करना था, होल्ड पे डालना था, तो वो कुछ होता है सिस्टम में, तो वो चीज़ कर रही थी मैं ऑपरेशन में रह के। और भी बहुत कुछ कर रही थी, केवाईसी के लिए कर रही थी। 3 महीने से मैं यही काम कर रही हूँ। इवन तो सोचने में लगता है कि 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, कहा जाए तो 90 डेज, बट स्टिल मेरे को लगता है कि 90 डेज तो यूँ निकल गए, पता ही नहीं चला कैसे पूरे 3 महीने निकल गए। और काम के मामले में मैंने इतना भी कुछ नहीं सीखा है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है आगे। तो यही था मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस। और मेरे दोस्त जिनको ब्रांच मिल गई है, जो ब्रांच में काम कर रहे हैं 3 महीने से, तो उन लोगों की बातें सुनती हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा सा फोमो भी होता है, क्योंकि वो लोग जो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं वो चीज़ मैंने अभी तक नहीं सीखी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपस में बात करते हैं कि ये कैसे होगा, ये कहाँ से होगा, और मुझे लगता है कि यार ये सब चीज़ें मैंने सीखी नहीं। बट ऑफकोर्स वो चीज़ें मैं सीखूंगी जब मुझे ब्रांच अलॉट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये हमें यहीं रखेंगे रीजनल ऑफिस में ही, ब्रांच देना ही देना है, बट कब देना है वो अभी नहीं बता सकते। तो हाँ, कभी ना कभी ब्रांच अलॉट होगी, ब्रांच में जाके काम करूँगी तो फिर ज़्यादा पता चलेगा, तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। 3 महीने तो फ़िलहाल मैंने रीजनल ऑफिस को, मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैंने कोई कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन किया है और मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क करती हूँ। मैं डेली सुबह जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, वापस आ रही हूँ, सुबह जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, वापस आ रही हूँ। जैसे ब्रांच में होता है ना, बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर डीलिंग है, ब्रांच में आप जाते हो, तो वैसा कुछ मेरे साथ अभी इन 3 महीनों में नहीं हुआ है। तो साथ में हैं बैच में बहुत सारे लोग, वो भी यही कहते हैं कि तुम ठीक हो, रीजनल ऑफिस में हो, ब्रांच में तो बहुत सरदर्द है। बट मैं वैसे नहीं सोचती उस चीज़ को। मेरे को लगता है कि नहीं यार, मेरे को ब्रांच चाहिए। आई नो प्रेशर होगा, टारगेट्स का प्रेशर होगा, या जो कुछ भी होगा, स्ट्रेस होगा, कस्टमर डीलिंग करनी पड़ेगी, बट जब तक मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करूँगी मैं सीखूंगी कैसे। बैंकिंग की जॉब करनी है तो बैंकिंग ही तो सीखनी है, कोर बैंकिंग जो होती है, और जब तक उस चीज़ में घुसोगे नहीं तब तक वो सीखोगे कैसे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रांच में जाऊँ जल्दी, मैं ब्रांच में जाके वर्किंग सीखूँ। इसलिए आई एम नॉट अफ्रेड कैसे कि मेरे को नहीं ब्रांच जाना, या मैं मतलब कंफर्ट में हूँ अपने यहाँ पे तो नहीं, मेरे लिए ये ठीक है। आई वुडंट माइंड कि मेरे को ब्रांच मिलती है या मेरे को यहीं काम करने को मिलता है, जहाँ भी मिले आई एम लाइक ठीक है, जो जैसा भी होगा सब चलेगा। सो ये तो था मेरा 3 महीने का वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ जूनियर एसोसिएट। नाउ आई विल टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर गेटिंग द जॉब। सो मैं, ऐसा नहीं था कि मैं अर्न नहीं कर रही थी, मैं अर्न कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, जिससे मैं 10,000 अर्न कर रही थी हर महीने, क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। पर अब मतलब वो ऐसा था ना कि पार्ट टाइम सा, पूरे दिन आप पढ़ रहे हो और फिर जा रहे हो, और वो भी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी उस चीज़ में, तो आप नहीं सोच सकते थे। मतलब वो टेंशन, वो स्ट्रेस तो रहता ही था कि नहीं यार, नहीं नहीं। पर अब मेरे पास क्या है, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, तो मेरे को वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, वो 10,000 में तब भी स्ट्रेस तो होता ही था कि बीच में ज़रूरत पड़ जाती थी, घर वालों को भी बोलना पड़ता था कि हाँ पैसे दे दो। पर अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार आई नीड मनी, प्लीज़ सेंड मी समथिंग। तो वो तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। ऐसा मैंने सोचा था कि मैं बहुत मज़े करूँगी जॉब के बाद, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, अपने पैसे कमाऊँगी तो मैं घूमूँगी फिरूँगी। वो चीज़ अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पा रही है, और उस चीज़ का मेरे को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि मैं सबसे दूर आ गई हूँ, मैं बहुत दूर, मैं घर से बहुत दूर हूँ, मैं अपने दोस्तों से बहुत दूर हूँ, मैं सब से ही बहुत दूर हूँ। तो जो मैंने प्लान्स बनाए थे, जो मैं सोचती थी कि मैं घूमूंगी, क्वेश्चन इज मैं घूमूंगी किसके साथ, बिकॉज आई हैव नो वन हेयर विद मी। सोलो ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं है जितना लगता है कि हम सोलो ट्रैवल करेंगे, ये वो। जितना अच्छा लगता है ना सोचना, जितना लगता है कि यार मेरे पास जॉब होगी, एक बार मैं बस पेपर निकाल दूंगी, मैं चले जाऊंगी सबसे दूर, मैं मस्त अपना अर्न करूंगी, अपना काम पे जाऊंगी और मस्त इंजॉय करूंगी। इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि देर आर टाइम्स जब आपको बहुत लोनली फील होता है। ऐसा नहीं है आप पूरे टाइम ऐसे हैप्पी 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 ही रहोगे नो डाउट। कभी आपको मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा कि यार नहीं बहुत अच्छी लाइफ है, मज़ा आ रहा है, किसी की बात नहीं सुननी पड़ रही, आप अकेले हो, रिलैक्स कर रहे हो, वो अच्छा भी लगता है। बट कब तक अच्छा लगेगा। कभी होता है कि एक पॉइंट, ऐसा लो पॉइंट भी आता है जब आपको लगता है कि नहीं यार कोई तो होना चाहिए था। या फिर जब अपने घर वालों को देखो कि वो लोग सारे साथ में बैठे हुए हैं, आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो फोमो तो होता ही है कि यार मैं इन सब को छोड़ के मैं यहाँ आ गई पैसों के लिए। आई नो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर
वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आप छोड़ के आ जाते हो जॉब करने। क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते कि आप एक चीज़ छोड़ दो एक चीज़ के पीछे, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइफ आफ्टर गेटिंग अ जॉब बहुत अच्छी होगी, बहुत स्मूथ होगी, तो इट्स नॉट ट्रू। लेट मी गिव यू गाइज अ रियलिटी चेक। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश रहोगे, आप बहुत स्मूथली आपकी लाइफ चलेगी आफ्टर गेटिंग अ जॉब। इट्स गोइंग टू बी मोर टफ, लाइफ का पार्ट है, तो हाँ होगा ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइज हैव एनी अदर डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू गाइज सून विद अनदर वीडियो। एंड यस, आई एम थिंकिंग कि मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं वो स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर 10 कमेंट्स होंगे ना कि स्टोरी टाइम बनाओ, तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी स्टोरी टाइम वाली वीडियो होगी। आई विल मीट यू गाइस सून। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।